हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने किया था इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ वी विल सी नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है हम इस क्लास में देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, केस स्टडी में भी आ चुका है, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में भी आया था, तो आपको इसको अच्छे से करना चाहिए। हमने देखना है मैनेजमेंट का नेचर होता क्या है। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं मैनेजमेंट साइंस है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है मैनेजमेंट आर्ट है, और कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो लेट्स सी वन बाय वन। पहले देखेंगे मैनेजमेंट एज साइंस, फिर देखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और लास्ट में देखेंगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। हम चेक करेंगे एक्चुअल में जो मैनेजमेंट होता है वो साइंस होता है, आर्ट होता है या प्रोफेशन होता है। तो इसका कंक्लूज़न हम इसके लास्ट में करेंगे, मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो आओ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विद मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट एज ए साइंस हमने ऐसा क्यों बोला, उसके पीछे क्या लॉजिक है, तो आओ देखते हैं। लेट्स सी। इसको करने से पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं, जिससे आपको इसके जो हेडिंग्स हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके जो फीचर्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे। तो आओ देखते हैं। आपको याद होगा आपने 10th क्लास तक जो साइंस पढ़ी है उसमें मेजर 3 सब्जेक्ट होते थे। पहला होता था अपने पास बायोलॉजी, फिर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री, और एक आपने पढ़ा होगा फिजिक्स। तो इन्हीं पॉइंट से, इन्हीं सब्जेक्ट से आप 3 हेडिंग बना सकते हो जो मैनेजमेंट एज साइंस को डिफाइन करता है। तो आओ देखते हैं। बायो से क्या बना, आप जानते हो बायो में आप बॉडी पार्ट्स को पढ़ते थे, बॉडी के बारे में पढ़ते थे। तो इससे जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है सर। केमिस्ट्री में आप क्या करते थे, केमिस्ट्री में आप सारा एक्सपेरिमेंट करते थे, आपको याद होगा। तो आप बोलोगे बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। और लास्ट फिजिक्स में आप क्या बात करते थे, फिजिक्स में आप पूरी यूनिवर्स की बात करते थे, पूरी दुनिया की बात करते थे। तो इससे जो पॉइंट बनेगा वो होगा यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। इन 3 सब्जेक्ट की हेल्प से हमने साइंस के 3 पॉइंट्स हैं, 3 हेडिंग्स हैं, वो लर्न कर लेना है। ये शॉर्ट ट्रिक आपके काम आएगी, तो उसे याद कर लेना। आप सब जानते हो साइंस के अंदर जो भी रूल्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी नॉलेज है, वो सब कुछ फैक्ट्स के ऊपर आधारित है, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। आप जानते हो कोई भी बात है, आपके पास प्रॉपर रीजन है, फैक्ट है, लॉजिक है, तो आप उसे प्रूव कर सकते हो। तो वही लिखा हुआ है, साइंस कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो कौन कौन से मेन फीचर्स हैं साइंस के, तो आओ लेट्स सी। तो पहला फीचर जो बन रहा है, मैंने आपको बताया था, आपने 10th क्लास में बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो उसी से ये पॉइंट बना सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो आपके लिए एक की टर्म हो गया बॉडी, इससे आप अपनी हेडिंग को याद कर सकते हो, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आप जानते हो साइंस को पढ़ने के लिए अगर कोई बंदा, अगर कोई स्टूडेंट साइंस की नॉलेज एक्वायर करना चाहता है, तो उसके पास प्रॉपर सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसे पढ़कर, जिसे समझकर वो साइंस की नॉलेज एक्वायर कर सकता है। सिमिलर वे में, उसी तरीके से अगर कोई इंसान, अगर कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट की नॉलेज को एक्वायर करना चाहता है, मैनेजमेंट को समझना चाहता है, मैनेजमेंट को पढ़ना चाहता है, तो उसके पास भी सेम वे में प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसे पढ़कर तुम मैनेजमेंट की नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो जो पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस का, वो सेम फीचर मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। तो आप बोलोगे पहला फीचर तो अवेलेबल है। सेकंड फीचर जो है साइंस का, वो है बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको बताया था, आपके पास सब्जेक्ट होता था केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आप क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो उसी से बेस्ड है ये पॉइंट, उसी से लिंक करके आप इस पॉइंट को लर्न कर सकते हो। क्या बोलोगे, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। आप जानते हो जितने भी साइंस के अंदर प्रिंसिपल्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कैसे बने होंगे, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करके। आपने सुना होगा ग्रेविटी कॉन्सेप्ट, वो ग्रेविटी कॉन्सेप्ट कैसे बना होगा, बाय डूइंग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके उसके बाद ये रूल बना होगा, कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है। तो ग्रेविटी का जो प्रिंसिपल है वो कैसे बना होगा, बाय डूइंग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट। सेम वे के अंदर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, वो भी बारी बारी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व किया होगा, उसके बाद ही प्रिंसिपल्स को डेवलप किया होगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड मल्टीपल टाइम्स एंड ह्यूमन बिहेवियर इज प्रिडिक्टेड। आप जानते हो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसके ऊपर लगते हैं, वो लगते हैं ह्यूमंस के ऊपर। तो उसने बोला
मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड मल्टीपल टाइम्स एंड ह्यूमन बिहेवियर इज प्रिडिक्टेड, सो दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो आप कह सकते हो ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में अवेलेबल है। तो फर्स्ट फीचर था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वो भी अवेलेबल था। सेकंड फीचर है साइंस का बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, वो भी अवेलेबल है। लास्ट है इसका जो बेस्ड है किसके ऊपर, फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। आप जानते हो फिजिक्स में हम यूनिवर्स की बात करते थे, तो उसी के ऊपर बेस्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो आप इसको याद कर सकते हो, आप इसको लिंक कर सकते हो फिजिक्स के सब्जेक्ट के साथ, तो आपको तीनों हेडिंग्स याद हो जाएंगी, तीनों फीचर्स याद हो जाएंगे किसके, साइंस के, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक है सर। आप जानते हो साइंस के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड माने जाते हैं, हर जगह उनकी वैलिडिटी सेम होती है, पूरी दुनिया उसे मानती है। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल फिनोमिना है, हर इंसान उसे मानता है, हर कंट्री उसे मानती है, पूरा संसार उसे मानता है। तो वही लिखा हुआ है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, पूरा वर्ल्ड उसे मानता है। लेकिन आप जानते हो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो यूनिवर्सल नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर। जैसी सिचुएशन होगी आप उसको वैसे मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो, तो वही लिखा हुआ है। आप जानते हो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, फॉर एवर एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। कैसी सिचुएशन है आप उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके उसे यूज कर सकते हो। तो ये फीचर जो है ना यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला, ये फीचर आपके मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं होता। तो लास्ट जो फीचर था साइंस का वो एप्लीकेबल नहीं है। तो आप बोल सकते हो मैनेजमेंट जो है ना प्योरली साइंस नहीं है, कुछ हद तक साइंस है लेकिन प्रॉपर साइंस नहीं है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, हम जानते हैं साइंस के प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, पूरा वर्ल्ड इसे मानता है। इट मीन्स वंस द प्रिंसिपल्स इज डेवलप्ड, एक बार प्रिंसिपल बन गया, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एवर, ये हमेशा चलता जाएगा। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल नहीं होते। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, टाइप ऑफ पीपल एक्सेट्रा। सो आप कह सकते हो सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला, आपने बोला साइंस के कुछ फीचर्स तो इसके अंदर आते हैं, साइंस के 2 फीचर्स तो आपने पढ़े जो एप्लीकेबल हैं मैनेजमेंट में भी, लेकिन जो लास्ट फीचर है यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला वो एप्लीकेबल नहीं है। तो आपका कंक्लूजन क्या निकला, मैनेजमेंट प्योरली साइंस नहीं है, कुछ हद तक साइंस है लेकिन प्योरली साइंस नहीं है। सेकंड है अपने पास मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं मैनेजमेंट आर्ट के जैसा है, जैसे आर्ट है वैसा ही मैनेजमेंट है। तो आओ उसे रीड करते हैं और समझते हैं क्या एक्चुअल में मैनेजमेंट आर्ट के जैसा है या नहीं है। तो आओ लेट्स सी। आर्ट का जो फर्स्ट फीचर है वो है हमारे पास सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सेम वही फीचर है जो साइंस में हमने पढ़ा था। जैसे आर्ट को समझने के लिए अगर कोई इंसान आर्ट्स को समझना चाहता है, उसकी नॉलेज को एक्वायर करना चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसे पढ़कर जिसे समझकर वो आर्ट की नॉलेज को एक्वायर कर सकता है। सिमिलर उसी वे में अगर कोई इंसान मैनेजमेंट की नॉलेज को एक्वायर करना चाहता है तो उसके पास भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप आसानी से मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल फाइंड कर सकते हो, उससे यूज़ करके आप मैनेजमेंट के स्किल्स को सीख सकते हो। तो आप बोल सकते हो दिस फीचर इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो सेम फीचर मैनेजमेंट में भी अवेलेबल होता है। सेकंड जो है हमारे पास वो है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। इन आर्ट्स ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ, आर्ट के अंदर ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं होती। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, हर एक आर्टिस्ट के पास कुछ ना कुछ अपने पर्सनल स्किल्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए टू अप्लाई दैट नॉलेज। आपके पास नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन आपको वो उसको अप्लाई करना नहीं आता, तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो। तो वही लिखा हुआ है एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से मैनेजमेंट रिक्वायर्स पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मैनेजमेंट भी बोलता है आपको अपना पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आपके स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी को लगाना पड़ेगा। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से
मैनेजमेंट रिक्वायर्स पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑन डिफरेंट सिचुएशन एंड ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। तो आप कह सकते हो मैनेजमेंट भी ये चाहता है, मैनेजमेंट भी ये बोलता है अगर किसी मैनेजर को प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल सीखने हैं तो उसको भी अपनी जो पर्सनलाइज्ड नॉलेज है, अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपने जो स्किल्स है उसको डिफरेंट सिचुएशन में लगाना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपर मैनेजमेंट के स्किल्स को एक्वायर कर पाएगा। तो अगर आपके पास सिर्फ मैनेजमेंट की थ्योरेटिकल नॉलेज है, आप उसको ढंग से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई नहीं कर पा रहे, अपना पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस अप्लाई नहीं कर पा रहे, आप कह सकते हो आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल उसको अप्लाई करना आता है तो आप बोल सकते हो आप एक अच्छे मैनेजर हो। तो वही सेकंड पॉइंट था, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अगर आपने कोई आर्टिस्ट की बात करी है, आर्टिस्ट तभी बढ़िया होता है अगर उसको थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल अप्लाई करना आता है, और मैनेजर वो बढ़िया होता है जिसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है मैनेजमेंट की और उसे एक्चुअल डिफरेंट सिचुएशन में उसको अप्लाई करना आता है। तो लास्ट में क्या लिखा है, एक बार वापस पढ़ता हूं मैं। इन दी सेम मैनर मैनेजमेंट रिक्वायर्स पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑन डिफरेंट सिचुएशन ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, सो दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो आप कह सकते हो ये सेकंड फीचर भी मैनेजमेंट में अवेलेबल होता है। थर्ड फीचर जो है आर्ट का वो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप सब जानते हो अगर कोई आर्टिस्ट है वो लगातार प्रैक्टिस करेगा, अपना कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी उसमें डालेगा, तभी उसका आर्टिस्टिक फॉर्म ऊपर आएगा, तभी उसको लोग अच्छा आर्टिस्ट कंसीडर करेंगे। एज यू ऑल नो एन आर्टिस्ट हैज़ टू डू रेगुलर प्रैक्टिस टू बिकम परफेक्ट। एक आर्टिस्ट को लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप एक सिंगर हो, आपको कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप परफेक्ट सिंगर बन पाओगे। एज वी ऑल नो आर्ट इज ओनली इंटरेस्टिंग व्हेन इट मेक्स सम क्रिएटिविटी। और आप ये भी जानते हो आर्ट तभी इंटरेस्टिंग होता है जब उसमें हम कुछ क्रिएटिविटी डालते हैं, कुछ अपनापन डालते हैं। सिमिलरली इन मैनेजमेंट, उसी तरह से मैनेजमेंट में इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप एक अच्छे मैनेजर तभी बन पाओगे जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हो और अपना कुछ क्रिएटिव उसमें इन्वॉल्व करते हो। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो आप कह सकते हो ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में अवेलेबल होता है। तो आपने तीन इसके फीचर्स पढ़े आर्ट के, तीनों फीचर इसमें अवेलेबल हैं। तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? आप बोलोगे यस सर, मैनेजमेंट प्योरली आर्ट है। अगर आपसे अब कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? मैनेजमेंट साइंस कुछ हद तक है, लेकिन मैनेजमेंट पक्का 100% आर्ट तो है। आप बोल सकते हो मैनेजमेंट 100% आर्ट होता है। लास्ट है हमारे पास मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है मैनेजमेंट प्रोफेशन के जैसे होता है। तो नाउ लेट्स सी क्या एक्चुअल में मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है या नहीं होता। तो आप सब जानते हो प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कोई सीए है वो प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है वो प्रोफेशनल है। प्रोफेशन का मतलब होता है आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। तो वो पढ़ लेते हैं एक बार अपने। प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। आप सब जानते हो अगर आपको सीए की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। और आप सब जानते हो सीए के अंदर एंट्री जो होती है रेस्ट्रिक्टेड होती है। कोई भी इंसान सीए का काम स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक वो सीए की डिग्री अचीव नहीं कर लेता। तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। सीए के पास अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, डॉक्टर के पास अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। आपको एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, जब फाइनली आपके पास डिग्री आ जाएगी तभी आप प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर एज फॉलोज। प्रोफेशन के कौन कौन से मेन फीचर्स हैं, आओ देखते हैं। फर्स्ट फीचर साइंस में, आर्ट में और प्रोफेशन में सेम है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जिस तरह से कोई इंसान प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, प्रोफेशनल एग्जाम की नॉलेज को एक्वायर करना चाहता है, तो आप जानते हो उसके लिए प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सेम वे में अगर कोई इंसान मैनेजमेंट की नॉलेज को एक्वायर करना चाहता है तो प्रॉपर स्टडी मटेरियल मैनेजमेंट का भी अवेलेबल है। तो आप बोलोगे प्रोफेशन का पहला फीचर मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। इन प्रोफेशन स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल। प्रोफेशन में स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। अगर आपने सीए बनना है, अगर आपने डॉक्टर बनना है तो प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। टू एक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट।
इसी तरह से अगर आपको मैनेजमेंट की नॉलेज लेनी है तो आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल है, उससे यूज़ करके आप मैनेजमेंट की नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो। सेकंड फीचर है अपने पास रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। आप सब जानते हो अगर आपको सीए बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो प्रॉपर आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, प्रोफेशनल डिग्री को हासिल करना पड़ता है, उसके बाद ही वो प्रोफेशन में आप काम कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। विदाउट ए प्रोफेशनल डिग्री नो वन कैन एंटर इनटू द प्रोफेशन। कोई भी बंदा बिना एग्ज़ाम दिए, बिना प्रोफेशनल डिग्री के सीए की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, आप सब जानते हो। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए पर्सन कैन प्रैक्टिस सीए ओनली व्हेन ही इज हैविंग सीए क्वालिफाइड डिग्री, बट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता, बट इन मैनेजमेंट एनीवन कैन बी मैनेजर हैविंग प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल्स, सो दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट। तो आप कह सकते हो प्रोफेशन का ये वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। थर्ड फीचर है सर्विस मोटिव। आप सब जानते हो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं ये कोई सामान नहीं बेचते, ये अपने क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं। तो प्रोफेशन का जो मोटिव होता है वो होता है सर्विस देना। एवरी प्रोफेशनल्स मोटिव इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स। प्रॉफिट इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन मैनेजमेंट के केस में दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट। आप सब जानते हो, एज यू ऑल नो, डॉक्टर का काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, डॉक्टर का काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जबकि सेवा करना होता है, सर्विस देना होता है। लेकिन मैनेजमेंट में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। मैनेजमेंट की काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है। अगर आपको मैनेजमेंट की सर्विसेज चाहिए तो उस केस में आपको हाईली पे करना पड़ता है। तो आप कह सकते हो दिस फीचर इज़ नॉट प्रेजेंट। प्रोफेशन का ये वाला फीचर भी प्रेजेंट नहीं है। लास्ट फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। आप सब जानते हो जितने भी प्रोफेशन उनका कोई ना कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। आपने सुना होगा सीए का जो बोर्ड है वो है ICAI, डॉक्टर्स के लिए बना हुआ है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स के लिए बना हुआ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इनका कोई ना कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं होता। दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। एवरी प्रोफेशनल हैज़ टू गेट रजिस्टर्ड विद हिज एसोसिएशन बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन। अगर आप सीए बन चुके हो, अगर आप डॉक्टर बन चुके हो, तो आपको अपने बोर्ड से अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। जैसे सीए को ICAI के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा, लॉयर्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो आप जानते हो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनका प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, लेकिन मैनेजमेंट में ये फीचर नहीं पाया जाता। मैनेजमेंट का कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं होता, तो ये फीचर भी इसमें अवेलेबल नहीं होता। तो आप कह सकते हो मैनेजमेंट हल्का फुल्का सा प्रोफेशन जैसा होता है, लेकिन अगर आप एक ब्रॉड पिक्चर देखोगे तो आप कह सकते हो प्रोफेशन अलग है, मैनेजमेंट अलग है। मैनेजमेंट प्रोफेशन जैसा नहीं है। मैनेजमेंट एक्चुअल में प्रॉपर क्या है? मैनेजमेंट एक्चुअल में प्रॉपर आर्ट है। तो अगर आपसे कोई फ्यूचर में बात करता है, कोई पूछे, तो आप क्या बोलोगे? मैनेजमेंट ना तो साइंस है, मैनेजमेंट ना तो प्रोफेशन है, मैनेजमेंट प्योरली आर्ट है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, अच्छे नंबर आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।